राम नवमी की व्रत कथा। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको राम नवमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। वनवास के समय जंगल में भगवान श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे। एक दिन सीता जी और लक्ष्मण को थका हुआ देखकर श्री राम को कुछ देर रुककर आराम करने का विचार आया। उन्हें कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी और वे उसके भीतर चले गए। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने राम, लक्ष्मण और सीता जी को बैठाया और भोजन करने के लिए कहा। श्री राम ने बुढ़िया से कहा कि माई, अगर मेरा हंस पहले मोती चुगे तो ही मैं भोजन करूंगा। बुढ़िया बहुत गरीब थी और सूत काटकर गुजर बसर करती थी। उसके पास तो मोती नहीं थे। उसने श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी जैसे अतिथि को मना करना पाप समझा। वो अपना अतिथि धर्म निभाने के लिए मजबूर थी। वो वहाँ के राजा के पास गई और उनसे एक मुट्ठी मोती उधार मांगी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस बुढ़िया के पास खाने को दाना नहीं है, लेकिन वो एक मुट्ठी मोती उधार मांग रही है। राजा जानता था कि बुढ़िया किसी भी सूरत में अपना उधार नहीं चुका पाएगी। फिर भी राजा ने अपने नौकर चाकर को बुढ़िया को मोती देने को कह दिया। बुढ़िया मोती लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आई। उसने हंस को चुगाया तो राम, लक्ष्मण, सीता जी ने उनके घर पर भोजन किया। जाते जाते राम जी ने उसकी झोपड़ी के बाहर पानी रखने की जगह के पास एक मोतियों का पेड़ लगा दिया। कुछ दिनों के बाद वो पेड़ बड़ा हुआ और उसमें मोती लगने लगे। बुढ़िया को इस बात का कुछ पता ही नहीं था। अड़ोस पड़ोस वाले चुन चुन कर मोती ले जाते थे। एक दिन वो बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी। तभी पेड़ से एक फली टूटकर बुढ़िया के गोद में गिरी। बुढ़िया ने उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर से मोती निकले। बुढ़िया अब समझ गई कि ये मोती का पेड़ है। उसने एक कपड़े में बहुत सारे मोती बांधे और राजा के महल पहुंच गई। राजा ने सोचा कि बुढ़िया फिर से कुछ मांगने आई है। तब बुढ़िया ने राजा को मोती से भरी पोटली दे दी। राजा को इतने सारे मोती देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने बुढ़िया से इसके बारे में पूछा। बुढ़िया ने राजा को सारी बात बताई और कहा, मेरे मोती तो अड़ोस पड़ोस वाले चुपचाप उठाकर ले जाते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ले ले, मुझे मोती का क्या करना है। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवा लिया और अपने दरवाजे पर लगवा दिया। पर राम जी की महिमा से वो पेड़ कांटे का बन गया और उसमें मोती लगने बंद हो गए। एक दिन उस पेड़ का कांटा रानी के पैर में चुभ गया और रानी को बहुत कष्ट होने लगा। तब राजगुरु की सलाह पर राजा ने वो पेड़ वापस बुढ़िया के घर लगवा दिया। उस पेड़ पर फिर से मोती आने लगे। अब वो बुढ़िया राम जी की कृपा से खूब आनंद से रहती और खूब मोती लुटाती। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। हे राम जी, आपने जैसे उस बुढ़िया पर कृपा की, वैसी कृपा हम सब पर करना। खोटी की खड़ी और अधूरी की पूरी करना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।